अच्छा ज़ीशान, मेरी भी कुछ हमसायगी है चोपड़ा साहब के साथ। तो इस तरह कि एक ज़माने में हम चैमरलाइन रोड रहते थे और चैमरलाइन रोड के बिल्कुल सामने कृष्णा गली थी, और उसके बाद रेलवे रोड का पूरा हिस्सा राइट हैंड का वो कृष्णा गली थी। उसके बाद बांसावाला बाज़ार का अप टू शालमी ऑलमोस्ट सारा कृष्णा गली थी। इट वॉज ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स। और आई थिंक कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में गेटेड कम्युनिटी का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसीलिए उसकी गलियों के मुख्तलिफ नाम थे। जी बिल्कुल मुख्तलिफ, अब तक हैं वो नाम। हाँ, वो हैं कृष्णा गली 1 2 3 4, वो सब इसी तरह से हैं। तो चोपड़ा साहब ने बड़ी अच्छी यादें भी शेयर की। वो कहते हैं हम लोग पतंगे उड़ाया करते थे, चाट वाट खाया करते थे, सामने गांधी एस्टेट थी वहाँ जाया करते थे, और लाहौर को भूले नहीं, जो कि मेरा ख्याल था कि उनकी बेटी ने जिक्र नहीं किया तो हो सकता है भूल गया। पिछले दिनों किसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने हमारा घर ढूंढा और उन्हें बताया गया, उनके रिश्तेदारों ने हर जगह बहुत ज़्यादा किया। तो लाहौर से 9 बरस इनके अलावा किसको आपने तलाश? प्रेम चोपड़ा साहब के अलावा कामनी कौशल साहिबा का घर है, जो कि बहुत ज़्यादा बदल चुका है, राम नगर में उनका घर है। अच्छा, अब वो दोबारा से तामीर हो गया घर, ऑब्वियसली। हाँ जी। तो मेरी बात हुई उनसे, मैं उस बात को कामनी कौशल से, कामनी कौशल, ये तो मैं आपसे बहुत जेलस फील करता हूँ, क्योंकि हमारी बचपन की जो हार्ट थ्रॉब जी नदिया के पार एक फिल्म आई थी, दिलीप कुमार और कामनी कौशल जी, और अगले रोज़ मैंने उनकी तस्वीर देखी एंड आई वाज सो हैप्पी कि शी इज़ स्टिल अलाइव एंड शी इज़ 97 ईयर्स ओल्ड। जी 97। अब उनकी 97 उम्र है, और मेरा ख्याल कनेड में पढ़ती रही हैं। वो कनेड में पढ़ती रही हैं, उन्हें कनेड तक का सारा रास्ता याद है बहुत अच्छे से। अच्छा। और वो बता रही थी मुझे कि मैं साइकिल पे स्कूल जाया करती थी। हाँ। और लाहौर में लड़कियां साइकिल चलाती थी और हम लोग साइकिल चलाया करते थे। और नहीं, बात ये है कि आप प्रेजेंट लाहौर को उस लाहौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मसलन मुझे अब तक याद है, क्योंकि मेरा भी बचपन वही था कि माल रोड पे उसको लेडी साइकिल कहते थे। बहुत सारी ख़वातीन, देसी भी एंग्लो इंडियन भी, वो चलाती थी। मेरी बेगम पढ़ती थी लेडी मैकलैगन स्कूल में, वो कहती थी कि बाकायदा एक साइकिल स्टैंड था लड़कियों के लिए। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो वो साइकिल पे जाया करती थी। फिर ये कि उन्हें डॉग्स बहुत शौक था पालने का। लाहौर में भी उनका डॉग था, उसका नाम भी स्वीटी था। अब भी उनके पास एक डॉग है, बल्कि जब मैं बात कर भी रहा था फ़ोन पे उनके साथ, तो वो उसके भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। तो क्या नाम रखा उसका? उसका नाम अब भी स्वीटी है। स्वीटी, उस वक्त भी स्वीटी नाम था, अब भी उसका नाम स्वीटी ही है। हाँ। और गवर्नमेंट कॉलेज से बड़ा ताल्लुक़ था कामनी कौशल का, उनके वालिद साहब वहाँ हुआ करते थे। तो लाहौर उनकी यादों में अब तक वैसा ही है जैसा कि वो छोड़ के गई थी। अच्छा, और इसके अलावा ओम प्रकाश जी का जब हमने घर ढूंढा, बड़ा थोड़ा मुश्किल था। ये कौन सी जगह पे? ये कूचा बेलीराम में जी। अच्छा, कूचा बेलीराम सैयद मिठा में। सैयद मिठा में कूचा बेलीराम में, वहाँ बहुत सी हवेलियाँ हैं और सबकी सब बड़ी खूबसूरत हवेलियाँ हैं। वहाँ हमें ये पता चला, जिस घर को वॉल सिटी वाले या दूसरे लोग समझ रहे थे कि ये ओम प्रकाश का घर है, वो एक्चुअली उनका घर नहीं है। वहाँ ये जाके पता चला कि आज से कुछ 10-12 साल पहले ओम प्रकाश के भतीजे थे जो यहाँ आए और कुछ रिकॉर्ड वगैरह लेके आए। उसके मुताबिक जो घर दिखाया उन्होंने, जो हवेली दिखाई, वो बड़ी खूबसूरत हवेली है, पिछली गली में है। वो 5 भाइयों में बैठ गई थी हवेली। उसके जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन जो थड़ा था, कुआं था, या वो खत्म। अच्छा, हमने भाटी के बाहर एक अखाड़ा देखा है और वहाँ एक पहलवान जी ने हमें बताया था कि ओम प्रकाश यहाँ पे पहलवानी भी किया करते थे। हाँ जी, ओम प्रकाश जी पहलवानी भी करते थे। वैसे तो रेडियो से ताल्लुक़ था उनका। इंडिया रेडियो में यहाँ लाहौर में काम करते थे। और अब उनकी पोती हैं। जो अच्छी बात यह है कि लोग अब तक एक जुड़त रखते हैं लाहौर से, अपने आबाओ अजदाद की वजह से भी। उनकी पोती हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मुझे कुछ तस्वीरें अगर मिल जाएं ओम प्रकाश के घर की, उनके दादा के घर की, तो मैं बड़ी ममनून होंगी। तो मैंने पिछले दिनों रुचिपुरी और मीरापुरी आई हुई थी अपनी हवेली देखने के लिए, उनके ज़रिए एक वीडियो बना के उन्हें भेज दी और तस्वीरें भी भेज दी, तो बड़ी खुश हुई वो। अच्छा, ओम प्रकाश की मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ। कुछ यहाँ जेलम के नौजवान थे, वो गए हिंदुस्तान, पुराने ज़माने की बात, मेरे पास आए, उन्हें कुछ रेफरेंस लेटर्स चाहिए थे वजीफ़ों के, वो मैंने दिए। वो वापस आए तो उन्होंने तफसील बयान की, तो
उन्होंने कहा जी हम बम्बई भी गए और हम ओम प्रकाश साहब को मिले। तो मैंने कहा कैसे मिले उनसे? कहने लगे जी हम गए हैं और ऑब्वियसली ही वाज अ सुपरस्टार। मतलब दिलीप का ये कहना है कि ओम प्रकाश आगे खड़ा हो जाता था ना तो फिर ज़रा हमें मसला बढ़ जाता, क्योंकि उनका पता ही नहीं कि एक्सप्रेशन क्या देने और किस तरह किस आवाज़ में। आपको पता ही उनकी अदाकारी के जौहर जो है जी, वो हीरो भी आया करते थे एक ज़माने में। तो हमने वहाँ पे जो भी चौकीदार था उसने कहा कि जी साहब नहीं मिलते, आप पहले फ़ोन करें, पता नहीं क्या। तो उनके पास टाइम नहीं था। इन्होंने कहा कि देखें हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लाहौर से आए। कहेंगे आप लाहौर से आए हैं, आ जाएं, क्योंकि साहब का ये हुक्म है कि अगर कोई शख्स लाहौर से आता है तो उसको सीधा मेरे पास ले। क्या बात। चुनाचे वो हम गए, वो कहते हैं ओम प्रकाश साहब बैठे हुए थे तोंद वाले, आपको पता ही, जी, और धोती बांधी हुई थी, बनैन थी, लाहौरी स्टाइल था। हाँ लाहौरी स्टाइल में, और मशगूल थे। तो खैर बड़े खुश हुए, पूछा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी चौक में फलां पान वाला है मौजूद, क्योंकि मैं वहाँ पे पान खाता, उसका नाम ये था, कुछ सदीक या क्या बताया, और मेरा बड़ा अजीज़ दोस्त, मैं उसको बहुत याद करता हूँ। तो हमने कहा जी हाँ है, वो मशहूर था। तो उन्होंने उसके लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उसके लिए तोहफे दिए। और जब वो वापस लाहौर आए, और ही वॉज वेरी सिक एट दैट टाइम, ज़ाहिर है कि ओल्ड एज और, तो जब हमने ओम प्रकाश का पैगाम उसको दिया टेप रिकॉर्डर पे और साथ तोहफे दिए, तो कहने लगा बाबा जी की हिचकी बन गई रो रो के, एंड ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड फ्रेंड। लेकिन इस जो मुलाकात थी इसमें लाहौर का एक बड़ा अहम हवाला है। ओम प्रकाश साहब ने इन दोनों नौजवानों से पूछा, उनमें से एक से, कि आपके पास सामान वामान, उन्होंने थोड़ा सा उठाया हुआ, उन्होंने कहा जी हम मतलब है कि थोड़ा सामान लाए क्योंकि हमने सफ़र करना होता। तो कहने लगे कि ये जो पाँव में जूते पहने हुए हैं तो और भी शूज़ हैं? उनके जी नहीं, इतना तो वज़न नहीं उठाया जा। तो ओम प्रकाश झुके, उन जूतों को यूं करके किया और कहा कि इसके ऊपर लाहौर की खाक लगी, वाह, और उसको करे। तो ये एक जज्बाती वाबस्तगी सबकी होती है, ये नहीं है कि उनकी है। यहाँ भी जो लोग हैं जलंधर की याद में आए बढ़ते हैं, अमृतसर के लिए ए हमीद सारी उम्र जी अमृतसर ही कूकते रहे, अहमद मुश्ताक, ज़हीर काश्मीरी, सैफुद्दीन साहब, ये सब लोग। तो वतन से एक जुड़त जो है वो मेरा ख्याल है कि जब आदमी पैदा होता है तो उसी वक्त वो जुड़ जाता है। जो ही वो नाल जो है वो अलहदा होती है ना, जी जी, तो वतन की मिट्टी वहाँ जुड़ जाती है और वो रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है।